कहते हैं मिरर हमेशा हमसे कभी झूठ नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे कल्चर्स में मिरर से जुड़ी बहुत सारी सुपरस्टिशंस हैं। माना जाता है कि मिरर्स हमें पैरेलल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, पर अगर ये मिरर हमें ऐसे वर्ल्ड में ले जाए जहां से हम कभी वापस ना आ सकें। हर बार जब हम अपनी खूबसूरती को मिरर के सामने देखते हैं, बदले में अगर मिरर हमसे हमारी खूबसूरती का एक हिस्सा ले ले, तो ऐसी ही एक कहानी है इंग्लैंड में रह रही रेचल की। रेचल का शुरू से सपना था कि वह इंग्लैंड में अपनी जिंदगी को जिए। रेचल एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। वह इंग्लैंड में अपनी स्टडी कर रही थी। इंग्लैंड में वह एक अपार्टमेंट में रहती थी। रेचल अपने अपार्टमेंट के इंटीरियर को लेकर काफी सिलेक्टिव थी, तो उसने डिसाइड किया कि वह खुद ही अपने अपार्टमेंट का इंटीरियर डिजाइन करेगी। वह अपनी दोस्त सोफिया के साथ अपार्टमेंट की शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद वे दोनों बहुत ज्यादा थक गई थीं। वे दोनों वापस रेचल के अपार्टमेंट की तरफ लौट ही रही थीं। तभी रेचल की नजर रोड के साइड पर पड़े मिरर और उसके साथ बैठे एक बूढ़े शख्स पर पड़ी। रेचल उसके पास जाने लगी। जैसे ही रेचल उस मिरर के सामने आई, वह बूढ़ा आदमी पागलों की तरह चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। सोफिया को यह देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगा, लेकिन रेचल का सारा ध्यान उस मिरर पर था। वह मिरर कोई मामूली मिरर नहीं लग रहा था। वह बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मिरर था। रेचल उस मिरर के बिल्कुल पास आकर खुद को उसमें देखने लगी। सोफिया ने रेचल को आवाज देकर बुलाने की कोशिश की, पर रेचल को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। रेचल उस मिरर में खो सी गई थी। बस वह खुद को उसमें देखती ही जा रही थी। सोफिया ने रेचल को हिलाकर उसे होश में लाया। रेचल ने उस मिरर को उठाया और सोफिया से कहा, यह मिरर अपार्टमेंट में कितना अच्छा लगेगा ना। इससे पहले कि सोफिया कुछ कहती, रेचल उस मिरर को उठाकर आगे चलने लगी। वे दोनों घर पहुंच गए। रेचल ने उस मिरर को अपने अपार्टमेंट में लगा दिया और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। रेचल की खुशी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहद खुश हो, जैसे उसे ऐसी चीज मिल गई हो जिसने उसके घर को कंप्लीट कर दिया हो। अगली सुबह जब रेचल उस मिरर के सामने आई, उसकी नजर मिरर में दिख रही अपनी रिफ्लेक्शन पर गई। रेचल फिर से अपनी रिफ्लेक्शन में खो गई। वह अपने चेहरे पर मुस्कान ली, बस खुद को देखती रही। तभी रेचल का मोबाइल बज उठा। रेचल फोन की बेल सुनकर अचानक होश में आई। वह मोबाइल में समय देखकर चौंक उठी। 3 घंटे गुजर चुके थे। ना जाने कितनी देर से वह खुद को उस मिरर में देख रही थी, पर यह सिलसिला यहीं रुका नहीं। रेचल अब उस मिरर से ऑब्सेस्ड हो गई थी। वक्त के साथ रेचल ने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। वह सारा समय अपने बेडरूम में रहती और उस मिरर में खुद को देखती रहती। सुबह शाम वह घंटों उस मिरर के सामने बस खुद को देखती रहती थी। एक दिन रेचल की दोस्त सोफिया ने उसे कॉल की और उसे मॉर्निंग वॉक के लिए बुलाया। सोफिया के बहुत ज्यादा जिद करने के बाद रेचल मान गई। अगले दिन सोफिया पार्क में रेचल का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब रेचल पार्क में पहुंची तब सोफिया उसे पहचान ही नहीं पाई। सोफिया को रेचल उसकी असली उम्र से 10 गुना ज्यादा बड़ी दिख रही थी। जब उसने ये बात रेचल को बताई तो रेचल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब रेचल ने परेशान होकर खुद को अपने मोबाइल के कैमरा में देखा तो वह चीख उठी। उसके मुंह पर बहुत ज्यादा रिंकल्स हो गए थे और उसके बाल सफेद होने लगे थे। किसी काम का बहाना करके वह वहां से चली गई। वह अपने घर आते ही सीधे अपने बेडरूम की तरफ भागी। उसने मिरर में खुद को देखा और फिर से खुश होने लगी, क्योंकि मिरर में उसे यंग और ब्यूटीफुल रेचल दिखाई दे रही थी। उस मिरर में खुद को देखते देखते रेचल खुद को सुस्त सा महसूस करने लगी और अचानक से वह बेहोश होकर नीचे गिर गई। उसी रात रेचल की आंख एक लड़की की चीख की आवाज से खुली, और वो चीख की आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उस मिरर से ही आ रही थी। वो उठकर उस मिरर के पास जा ही रही थी कि अचानक उसकी कमर में अजीब सा दर्द होने लगा। वो धीरे धीरे उस चीख की आवाज तक पहुंची तो उसके होश ही उड़ गए, और वो चीख की आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उस मिरर से ही आ रही थी। रेचल ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई और सोचने लगी कि शायद ये उसका ख्वाब है। तभी रेचल के पीछे से एक परछाई गुजरी। रेचल बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इसने बेड के साइड पर पड़ा हुआ वास उठाकर मिरर पर दे मारा। रेचल ने जब उस टूटे हुए मिरर में खुद को देखा तो उसे यंग नहीं बल्कि बूढ़ी रेचल नजर आई। रेचल ने खुद को देखने के लिए अपना मोबाइल उठाया, लेकिन उसे मोबाइल की स्क्रीन नजर ही नहीं आ रही थी। सब कुछ बहुत ज्यादा धुंधला था। रेचल को समझ आ गया कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि खुद रेचल ही है। उसने जब दोबारा मिरर की तरफ देखा तो वो मिरर वहां मौजूद नहीं था, बल्कि वो पहले की तरह उस दीवार पर मौजूद था।
और मिरर टूटा हुआ नहीं था, बल्कि बिल्कुल ठीक था। उसके अंदर यंग रेचल थी जो रो रही थी। उसके 3 दिन बाद जब सोफिया का रेचल से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो वह पुलिस के साथ रेचल के अपार्टमेंट के अंदर गई। पर रेचल और वो मिरर दोनों ही उस अपार्टमेंट से गायब थे। आज तक यह कोई नहीं बता सका कि रेचल के साथ क्या हुआ था और वो कहां गई। पर लोगों ने यह जरूर सुना है कि उस शहर की अंधेरी गलियों में एक बूढ़ी औरत एक मिरर के पास बैठकर खुद को देखती रहती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।